सुप्रभात दोस्तों, मित्रों, छात्रों को मेरा स्नेह भरा आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम और मेरे बराबर वालों को मेरा नमस्कार। मैं नारायण तिवारी आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ पत्र लेखन से संबंधित प्रमुख पत्र, कार्यालय, आदेश लेखन को लेकर के। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कार्यालय आदेश को पढ़ाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, ये क्या है, इस पत्र को किस लिए लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है। फिर इसके बाद हम इसके लेखन हेतु आवश्यक निर्देशों को देखेंगे, फिर प्रारूप को देखेंगे और फिर एक उदाहरण देखेंगे। कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिनके द्वारा किसी भी मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों को कार्यालय के आंतरिक क्रियाकलापों हेतु कार्य का विभाजन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश आदि की स्वीकृति संबंधी सूचनाओं के लिए कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है। उन्हें ही कार्यालय आदेश कहा जाता है। इस आदेश का संबंध एक अथवा अनेक कर्मचारियों से हो सकता है। मैं पुनः इसको दोहराऊंगा, वे पत्र जिनके द्वारा किसी भी मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों को कार्यालय के आंतरिक क्रियाकलापों हेतु कार्य का विभाजन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश आदि की स्वीकृति संबंधी सूचनाओं के लिए कार्यालय द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं, उन्हें कार्यालय आदेश कहा जाता है या उन्हें कार्यालय आदेश कहते हैं। इस आदेश का संबंध एक अथवा अनेक कर्मचारियों से हो सकता है। एक के लिए भी लिख सकते हैं और अनेक के लिए भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लेखन हेतु आवश्यक निर्देश पर आएंगे। तो कार्यालय आदेश लिखते समय हमें निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम इसके प्रारंभ में पत्र संख्या लिखी जानी चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि कार्यालय पत्र लिखते समय बाएं तरफ, आपके पेज के बाएं तरफ सबसे ऊपर सबसे पहले पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र संख्या लिखने के बाद उसके नीचे कार्यालय का नाम लिखेंगे, फिर कार्यालय का पता लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद शीर्षक के रूप में कार्यालय आदेश लिखा जाता है। अभी तक हम लोग विषय लिखते थे, विषय को बाएं तरफ से लिखा जाता था, तो विषय न लिख करके हम शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक को बीचों बीच लिखते हैं। जैसे ये देखिए उदाहरण पर, ये शीर्षक आपका कहाँ लिखा है, ये यहाँ मिडल में, बिल्कुल बीच में शीर्षक के जगह पर कार्यालय आदेश लिख देंगे। ठीक है। इसके पश्चात नीचे जो भी आदेश हो, आदेश से संबंधी विषय एवं उसके बाद मुख्य विषय लिखा जाता है और उसके विषय के बारे में हम बताएंगे किस विषय पर हम कार्यालय आदेश लिख रहे हैं। उसके पश्चात हम मुख्य विषय क्या विषय विस्तार भाग यानी कि उसका विस्तार भाग लिखते हैं। आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने से संबंधित व्यक्तियों तथा अनुभागों या कार्यालयों के नाम लिखे जाते हैं। इसके बाद आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने से संबंधित व्यक्तियों तथा अनुभागों या कार्यालयों के नाम भी लिखे जाते हैं। छात्रों, पत्र के अंत में प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा उनके पद का उल्लेख किया जाता है। हस्ताक्षर और उनका उल्लेख। अब ध्यान देने योग्य ये 3 प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहला है, कार्यालय आदेश में संबोधन या आभार नहीं होता है। अभी तक हम पत्रों में संबोधन लिखते थे, जैसे आदरणीय, प्रिय, है ना, महोदय आदि। तो इस प्रकार का संबोधन नहीं लिखेंगे। अंत में आभार लिखते थे, सद्भावी, आपका, ये भी नहीं लिखना है। दूसरा जो ध्यान देने योग्य बात है, कार्यालय आदेश को हमेशा हम अन्य पुरुष में लिखते हैं। अन्य पुरुष शैली में ही कार्यालय आदेश को लिखा जाना चाहिए। इसकी भाषा को हम सहज, सरल और औपचारिकता से लिखते हैं। अर्थात इसकी भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और औपचारिक होनी चाहिए। इस पत्र में अनौपचारिकता का समावेश नहीं होता है। लेखन हेतु आवश्यक निर्देशों को देखने के बाद अब हम आप प्रारूप की ओर बढ़ेंगे। एक प्रारूप देखेंगे। प्रारूप है कि मान लीजिए आपको शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से भाषा विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित कार्यालय आदेश जारी करना है। क्या करना है? कार्यालय आदेश जारी करना है। सबसे पहले आप इसमें क्या हमने बताया था, पत्र संख्या आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? पत्र संख्या। कहाँ पर? बाएं तरफ सबसे ऊपर। पत्र संख्या 75/425/11। फिर मंत्रालय या विभाग या कार्यालय का नाम, तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। पता हो गया। दिनांक लिखेंगे। दिनांक जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको उचित लगे आप दिनांक लिख दीजिए। 19 अगस्त 2020 दिनांक। फिर शीर्षक लिखना है। शीर्षक को बिल्कुल मिडल में हम लिखेंगे, कार्यालय आदेश। शीर्षक की जगह पर क्या लिखते हैं? कार्यालय आदेश। फिर इसके बाद हम विषय लिखेंगे। तो विषय क्या है? कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु, यानी प्रमोशन हेतु। फिर हम विषय का विस्तार भाग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषय का विस्तार भाग। तो भाषा विभाग के अधोलिखित कर्मचारियों को दिनांक 10 अप्रैल 2020 से अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है। पहला, श्री विवेक राम पुत्र श्री राम सेवक, श्री कृष्णचंद्र पुत्र श्री उमेश कुमार, श्री रमेश सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह। इन 3 लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, पदोन्नत किया जाता है। फिर प्रेषक का हस्ताक्षर, नाम और पद। तो हस्ताक्षर यहाँ करेंगे, जो भी हस्ताक्षर होगा उनका, उनके पद का नाम, तो सचिव। प्रतिलिपि अब भेजनी है। कहाँ कहाँ ये प्रतिलिपि भेजी जाएगी? तो प्रेषित प्रतिलिपि कहाँ भेजेंगे? निदेशक भाषा विभाग एवं लेखा शाखा को। ठीक है। अब इसके बाद हम आपको उदाहरण के तौर पर एक पत्र दिखा रहे हैं। जैसे पत्र लिखना है आपको, लिपिक पद हेतु नियुक्ति के संदर्भ में एक पत्र आपको लिखना है। सब पहले पत्र संख्या लिखेंगे, हमने आपको बताया। फिर दिनांक है, दिनांक आपका है 19 अगस्त 2020। फिर उसके बाद ये कार्यालय आदेश हमने बीच में लिखा। फिर विषय लिखेंगे, लिपिक पद हेतु नियुक्त के संदर्भ में। फिर विषय का विस्तार भाग, निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रशासन विभाग में लिपिक पद हेतु निर्धारित वेतनमान 7500 तथा स्वीकृत भत्तों पर अस्थायी रूप में नियुक्त किया जाता है। संबंधित व्यक्ति दिनांक 15 जून 2020 तक अपना कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जाएगी। पहला, पान सिंह कुशवाहा, सनाफ राम सिंह कुशवाहा, श्रीमती किरण रानी, वाइफ ऑफ, यानी पत्नी है, राम सनाथ त्रिपाठी। हस्ताक्षर यहाँ करना है, मुख्य सचिव, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली। प्रेषित प्रतिलिपि है
श्री पान सिंह कुशवाहा प्रशासन विभाग, श्रीमती किरण रानी लेखा विभाग। ठीक है बच्चों, हमने पूरा प्रयास किया है कि ये वीडियो आपको देखने के पश्चात कार्यालय आदेश लेखन आपको बड़े ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। आपका नारायण तिवारी।